अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, बिस्तर पे लेटे लेटे जो चारों कुल हुवल्लाहु अहद शरीफ वग़ैरह और कुल औज़ु बिरब्बिन नास वग़ैरह जो लेट करके पढ़ते हैं और बेवज़ू जो पढ़ते हैं, ये दो सवाल का जवाब आज के इस वीडियो में हम देना चाहेंगे कि सोने से पहले जो बिस्तर पे जाने के बाद आयतल कुर्सी हो या सूरह बकरा की आखिरी दो आयत जो लोग पढ़ा करते हैं, चारों कुल या तीनों कुल वग़ैरह जो पढ़ते हैं, तस्बीहात दरूद शरीफ वग़ैरह जो भी करते हैं, तो बेवज़ू पढ़ना कैसा है और लेटे लेटे पढ़ना कैसा है, इन दो सवालों का जवाब मुख्तसर तौर में आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। दोस्तों देखिए, सवाल नंबर 1 के बेवज़ू कुरान पाक की जो तिलावतें करते हैं बिस्तर पे जाने के बाद, तो ये करना कैसा है। कुरान पाक की तिलावत चारों कुल, आयतल कुर्सी या सूरह बकरा की आखिरी दो आयत वग़ैरह जो पढ़ते हैं ना, तो ये बेवज़ू पढ़ना कैसा है। तो सवाल का जवाब बिल्कुल आसान है, वो ये है कि बेवज़ू अगर कुरान पढ़ना चाहे तो बग़ैर देखे तो पढ़ सकता है, लेकिन कुरान को छू करके पढ़ना ये मना है, हराम है। बग़ैर देखे अगर आपको ज़बानी याद है तो आप पढ़ सकते हैं, अगर ज़बानी याद नहीं है, कुरान पाक छू करके पढ़ना चाहते हैं, तो आप जो है वज़ू कर लें, उसके बाद अच्छे तरीक़े से उसके बाद आप ये सारी सूरतें या फिर और भी कोई सूरतें पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। अब सवाल नंबर 2 ये है कि बिस्तर पे लेट करके जो आयतल कुर्सी, चारों कुल और सूरह बकरा की आखिरी दो आयत या तस्बीहात, तस्बीह फ़ातिमी होती है, पढ़ते हैं। बहुत सारे लोग तस्बीह फ़ातिमी भी पढ़ते हैं, इसके भी बहुत सारे फ़वाइद हैं। और सूरह बकरा की आखिरी दो आयत के मुताल्लिक़ तो फरमाया जाता है, रिवायतों में आता है, हदीस का मफ़हूम मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आखिरी दो आयत जो सूरह बकरा की पढ़ने से सोने से पहले नहीं पढ़ते, तो फरमाया वो बदनसीब है। यानी आप सोच सकते हैं कि आखिरी दो आयत जो सूरह बकरा के हैं सोने से पहले पढ़ना ये कितना ज़रूरी है। फरमाया गया कि ये बदनसीब लोग हैं जो इसे छोड़ते हैं। तो बहुत सारी फ़जीलतें भी हैं, मैंने इस पर एक वीडियो बना दिया है, आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। तो लेट करके पढ़ने का जो मतलब है, इसका मैं आपको सीधा साधा जवाब दे देता हूँ कि अफजल और बेहतर उलमाए किराम ने ये फरमाया है कि आप बिस्तर पे लेट करके ना पढ़ें, अफजल बेहतर यही है। लेकिन अगर कोई लेट के पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है, गुनाह नहीं है। लेकिन अदब ये है कि आप अपने पैर को समेट लें, या फिर अगर सीधा लेटे हुए हैं तो अपने घुटने को जो है ऊपर कर लें, अपने पैर को समेट लें, घुटना ऊपर कर लें। अगर करवट लेटे हुए हैं तो अपने पैर को अपने जो है जांग में मिला लें, इस तरीके से आप सिमट जाएं। तो ये अदबन तरीक़ा है। अब सवाल यहाँ पे ये होता है कि क्या अगर कोई पूरा पैर फैला करके ही अगर कोई सूरत कुल औज़ु बिरब्बिन नास, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक या कुल हुवल्लाहु अहद या आयतल कुर्सी या सूरह बकरा की आखिरी दो आयत बिस्तर पे लेट करके पूरा पैर फैला करके पढ़ता है, तो क्या उसको कोई गुनाह होगा? तो इसका जवाब ये है कि उसको कोई गुनाह नहीं होगा, लेकिन अदब के ख़िलाफ़ है। हम मुसलमान हैं और मुसलमान का बाअदब होना ज़रूरी है, और बाअदब ही हुआ करता है। तो अदब यही है, अगर कोई वैसे पढ़ लिया है तो कोई गुनाह नहीं होगा, बेहतर है, अफजल है, अदब यही है कि आप समेट के पढ़ें। या बेहतर तरीक़ा तो कुरान पाक के पढ़ने की जो उलमाए किराम ने बयान फरमाया है,
کہ قرآن پاک کی صورتیں وغیرہ اگر آپ تلاوت کرنا چاہیں تو بیٹھ کر کے آپ قبلہ رو ہو کر کے اچھے لباس وغیرہ پہن کے پڑھ سکتے ہیں، تو یہ افضل اور بہت ہی اعلیٰ طریقہ ہے۔ لیکن لیٹے لیٹے بھی اگر کوئی مجبوری ہے تو بھی، نہیں بھی مجبوری ہے تب بھی آپ لیٹ کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ میں یہی کہوں گا کہ پڑھنا نہیں چھوڑنا ہے آپ کو۔ سونے سے پہلے یوں موبائل چلانا یا کوئی جو ہے کامیڈی وغیرہ دیکھ لینا یا سیریل وغیرہ یا الٹے سیدھے ویڈیوز دیکھنے سے اچھا ہے کہ آپ تسبیح فاطمی پڑھ لیں، 3 بار قل هو اللہ احد، 3 بار قل اعوذ برب الفلق اور 3 بار قل اعوذ برب الناس پڑھ لیں۔ آیت الکرسی تو ضرور پڑھا کریں اور سورہ بقرہ کے آخری 2 آیات کو تو ضرور پڑھا کریں۔ حدیث کا مفہوم میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ بد نصیب ہے جو سونے سے پہلے سورہ بقرہ کے آخری 2 آیات نہیں پڑھتے۔ اس کی فضیلتیں بہت ہے، میں نے ایک ویڈیو بنا دیا ہے، آپ جا کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ سب تک اس صحیح مسئلہ پہنچ جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔